राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास का 12वां अध्याय शुरू। यह कथा सुनकर राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, आपने कार्तिक महात्म का बड़ा उत्तम फल बताया। आप कृपा करके तुलसी का महात्म भी सुनाइए। यह सुनकर नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, प्राचीन काल में कवरीपुर क्षेत्र में धर्मदत्त नाम वाला एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ब्रह्मज्ञानी धर्मात्मा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता था और अतिथियों की बहुत सेवा भी करता था। एक दिन वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर एक पहर रात्रि रहने पर भगवान के मंदिर में जा रहा था। इतने में सामने से आती हुई एक भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत हो गया। धर्मदत्त ने तुलसी मिश्रित जल उस स्त्री पर फेंक दिया। उस जल के छिट्टे शरीर पर लगते ही उसके सारे पाप दूर हो गए। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों में गिर पड़ी। तब धर्मदत्त कहने लगा, तुम कौन हो और किस पाप के कारण तुम्हारी यह दशा हुई, यह मुझे बताओ। वह कहने लगी कि सौराष्ट्र देश में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण था। उसकी मैं पहली पत्नी थी। कला मेरा नाम था। मैं न तो कभी अपने पति से मीठे वचन बोलती थी और न ही उसको खाने के लिए अच्छे फल और अच्छे भोजन देती थी। यह देखकर जब मेरे पति ने दूसरा विवाह का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। तब यमदूत मुझको बांधकर यमराज के पास ले गए। इसके पश्चात यमराज को चित्रगुप्त मेरे अच्छे तथा बुरे कर्मों का बताते हुए बोले, महाराज, इसने आत्महत्या की है, इसलिए ये प्रेत योनि में जाएगी। सो महाराज, मैं 500 वर्ष इस योनि में फिर रही हूँ। भूख और प्यास से इस योनि में घूम रही हूँ। घूमते फिरते अब आप मिले हो, जिसने तुलसी मिश्रित जल मेरे पाप नष्ट हो गए। तब धर्मदत्त कहने लगे कि तुमको देखकर मैं भी अति दुखी हुआ। तीर्थ व्रत दान यह कार्य प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य बहुत कम है। हमने सारी आयु में जितना कार्तिक व्रत किया है उसमें से आधा पुण्य मैं तुमको दे देता हूँ, जिससे तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओगे। तब ब्राह्मण ने ज्यों ही तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः यह मंत्र पढ़ा, वह कलहा प्रेत योनि से मुक्त होकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण करके लक्ष्मी के समान रूप हो गई। तत्पश्चात उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और वह बड़ी प्रसन्नता पूर्वक बोली कि हे भगवान, पाप रूपी समंदर में डूबती हुई मुझको आपने नौका रूपी होकर बचा लिया। उसी समय भगवान विष्णु के दूत पुण्यशील तथा सुशील वहां आए और उसको विमान में बिठाकर वैकुंठ को ले गए। धर्मदत्त से बोले, हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो जो सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हो। तुम्हारे कार्तिक के आधे पुण्य के प्रताप से इसको मुक्ति मिली है। हे विपर, कालांतर में तुम भी राजा के कुल में उत्पन्न होगे और वैकुंठ को प्राप्त करोगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पूरे कार्तिक मास इस मंत्र का जप करना चाहिए। तो 12वां अध्याय संपूर्ण। राधे राधे। कार्तिक मास की इतनी महिमा है, हर एक पुण्य दान की, हर एक पूजा की, और पूजा भी हमेशा भाव से करो। तो सुनो, अब एक सच्ची घटना बताती हूँ। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा, बहू के दही दूध बेच कर आया कर। वह दूध दही बेचने गई। रास्ते में उसने कुछ औरतें मिली पीपल पथवारी को सींचती हुई। तो उसने सींचता हुआ देखकर बहू ने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो बहनों।
औरतें बोली, हम पीपल पथवारी को सींच रहे हैं। पीपल को सींचना इतना महान है, सुबह उठकर मेरी सारी बाना ने इतनी हिम्मत जरूर करनी चाहिए। औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी को सींच रही हैं, इससे अंधन मिलता है। जिसका कोई पतिदेव बिछड़ गया या कोई भी रिलेशन में बिछड़ गया तो उनका मिलन हो जाता है, बरस बरस से बिछड़ा हुआ भी मेल हो जाता है, बिछड़े हुए पति भी मिल जाते हैं। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम तो पानी से सींचती हो, मैं तो रोज दूध दही से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध तो पीपल में सींच देती और दही पथवारी में सींच देती। सास बहू को बोलती कि दूध के दाम दे, दही के दाम दे, तो बहू बोली कि पूरा महीना बीत जाने के बाद दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया, पूर्णिमा का दिन आया, पीपल पथवारी के पास जाकर बहू बैठ गई। पथवारी ने कहा, पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठी है? बहू बोली, सास दूध दही के दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है? ये पान धतूरा है, इसको ले जाकर कोठड़ी में रख देना। बहू ने पान धतूरा ले जाकर कोठड़ी में रख दिया और सास के डर की मारी चद्दर उड़ कर सो गई। सास बोली, बहू पैसे ला। बहू बोली, कोठड़ी में रखा है। सासू ने कोठड़ी खोल कर देखा तो वहाँ तो हीरे मोतियों से जगमगा रही। सास बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच्चे मन में से ही धन भरा हुआ था, पूरा कमरा भरा। बहू ने सासू को सारी बात बताई। सास ने कहा, बहू अब की बार कार्तिक में मैं भी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास बहू दूध दही बेच कर आती, आंडी धोकर। सासू दही बेच कर आंदी तो आंडी धो कर पीपल पथवारी में चढ़ा दंदी। आकर बहू से कहती, आकर मेरे से दाम मांग। तो वह कहती, सासू जी बहू भी दाम मांगती है क्या कभी? पर सासू कहती है, तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे लाओ। तो वह बोली, पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को भी पान धतूरा दे दिया। उसने भी जाकर कोठड़ी में रख दिया। बहू ने जाकर खोल कर देखा, उसमें तो कीड़े मकोड़े बुलबुला रहे। बहू ने कहा, सासू जी ये आपने क्या किया? तो सासू ने आकर देखा और बोलने लगी, भाई पीपल पथवारी तो बहुत दोपड़ पाटी, भाई सासू बहू तो धन दे दिया और सासू तो कीड़े मकोड़े दे दिए, भाई ऐसा क्यों किया? तो तब सब कोई बोलने लगे, आके बहू तो सत की थी, अरे तुम धन की भूखी थी। तो पथवारी माता, जैसे बहू को धन दिया वैसे ही सबको देना, सास को जैसा दिया वैसा किसी को मत देना, और जो भी तुम भक्ति भाव करो, बस मेरी इतनी सी विनती है सारे बहन भाइयों से कि उसे भाव से करो, दिखावे से नहीं कि हमें धन मिलेगा, हमें प्रॉपर्टी मिलेगी, कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलो। सिर्फ एक भाव रखो कि हमें परमात्मा के दर्शन हो, बस उस परमात्मा को याद करो, उसकी तड़प में तड़पो, बस यही सब कुछ है। नाम कुछ लेकर आए, नाम कुछ लेकर जाना, हम भाग्य लेकर आए थे और कर्म लेकर जाएंगे, बस इतनी सी प्रार्थना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पूरे कार्तिक मास इस मंत्र का जप करो और भक्ति भाव से स्नान करो, भक्ति भाव से परमात्मा को याद करो। जब सुबह स्नान करो, एक बार गंगा जमुना का ध्यान करते हुए स्नान करना है। गंगा जमुना का ध्यान जरूर करना है, जैसे कि हम गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। सारे बहन भाइयों ने राधे राधे।